तो आज का हमारा टॉपिक है संजीवनी वटी, जो कि है हमारा सिलेबस के सेकंड पॉइंट में कल्प 2 में। संजीवनी वटी का जो रेफरेंस है वो है भैषज रत्नावली ज्वराधिकार। और ये आपको याद करना है। रेफरेंस भैषज रत्नावली ज्वराधिकार है। और इसका नाम संजीवनी वटी ही क्यों रखा है, तो उसके पीछे भी एक कारण है कि संजीवनी वटी जो है वो संजीवन यानी कि आरोग्य या फिर जीवन देती है, इसलिए इसे संजीवनी वटी कहा गया है। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि संजीवनी वटी का ऐसे क्यों अगर पूछा, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो कि रेफरेंस क्या है, फिर नामकरण कैसे हुआ है, एंड देन उसका है श्लोक। तो श्लोक में फर्स्ट लाइन है विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विभितकम। सो विडंग, विडंग, देन नागर शुंठी, कृष्णा, कृष्णा इज पिप्पली, फिर है पथ्या, पथ्या इज हरितकी, देन है आमलकी एंड बिबितकी। सो फर्स्ट लाइन में क्या क्या है, विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विभितकम। देन सेकेंड लाइन है वचा गुडुची भल्लातम सतविषम छात्र योजयेत। वचा, वचा, देन गुडुची, भल्लातम इज भल्लातक, सतविषम, विष क्या है, वत्सनाभ है, छात्र योजयेत, इतने सारे द्रव्य है इसमें। सो कौन से द्रव्य है, विडंग, विडंग नागरम कृष्णा, विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विभितकम, वचा गुडुची भल्लातम सतविषम छात्र योजयेत। एतानि समभागानि, एतानि समभागानि, तो समान भाग, समान भाग मतलब क्या, तो जो भी इतने सारे द्रव्य जो हमने लिए हैं वो ईच वन पार्ट हमें लेना है। सो जो ये तीन लाइन्स है, विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल बिभितकम, वचा गुडुची भल्लातम सतविषम छात्र योजयेत, एतानि समभागानि गोमूत्रेण एव पेशयेत। सो ये जितने भी सारे द्रव्य हमने लिए हैं उन्हें हमें समभाग में लेना है, 1:1 रेशो में हमें लेना है, एंड देन हमें गोमूत्र से इसका पेषण करना है, मतलब मिक्स करके इसका मिश्रण बनाना है और उसको गोमूत्र की भावना देनी है। सो हमें इंग्रेडिएंट्स याद हो गए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट लाइन में क्या है, विडंग नागरम कृष्णा, इतना तो याद आ गया हमें, विडंग है, नागर है, कृष्णा है। देन पथ्यामल विभितकम, अभी ये क्या है, हरितकी, बिभितकी और आमलकी, हरितकी, बिभितकी, आमलकी। तो इसको त्रिफला करके भी याद कर सकते हो। तो त्रिफला में क्या है, पहले हरितकी है, फिर आमलकी है, फिर बिभितकी है। तो पथ्यामल विभितकम, ये लाइन याद हो गया हमें, विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विभितकम, वचा गुडुची भल्लातम सतविषम छात्र योजयेत। सेकेंड रो में क्या है, वचा है, गुडुची है, भल्लातक है, सतविषम वत्सनाभ है। फिर ये हमें कैसे लेना है, वन पार्ट में लेना है, ईच वन पार्ट में लेना है, और इसे हमें भावना किसकी देनी है, गोमूत्र की देनी है। ईच वन पार्ट एंड भावना गोमूत्र की, इतना हमें याद हो गया, कंफर्म याद हो गया। देन इसका नेक्स्ट रो जो है उसमें क्या लिखा है, गुंजावा गुटिका कार्या दद्यात आद्र कजही रसही। हमें इसकी वटी बना के कितने मात्रा में देना है, तो एक गुंजा, एक गुंजा मतलब कितना, 125 मिलीग्राम। सो इसकी वटी बनाई हमने, देन उसे भावना दी, किसकी, गोमूत्र की दी, और इसकी मात्रा कितनी दी, गुंजाभा गुटिका कार्या, सब श्लोक में ही है, गुंजाभा गुटिका कार्या, ये याद हो गया। देन दद्यात, दद्यात मतलब क्या, देना है हमें, किसके साथ देना है, आद्रक जयही रसही। आद्रक क्या है, अदरक एवरीबडी नोज, जिंजर, सो हमें अदरक के साथ देना है इसे। देन नेक्स्ट रो में उन्होंने क्या लिया है कि इसका डोसेज जो है वो कैसा देना है। हम लोग जैसे मॉडर्न में बोलते हैं कि 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द आफ्टरनून, 1 इन द नाइट, और हम लोग बोलते हैं कि 2 जो है वो देना है हमें, फीवर के लिए 2 लेना है टैबलेट, देन हमें 2 लेना है फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है
कि जो ये वटी है संजीवनी वटी, वो एक जो है हमें आम के लिए देना है, आम और अजीर्ण के लिए। देन द्वे किसके लिए देना है, विसूचिका के लिए देना है। एक किसके लिए देना है, एक आम अजीर्ण गुल्मेशु, आम अजीर्ण और गुल्म अगर होगा तो हमें एक वटी देनी है। दो कब देना है, जब विसूचिका है तब देना है। तीस्त्रः मतलब तीन कब देना है, सर्पदंष्टे मतलब स्नेक बाइट में हमें 3 टैबलेट्स देने हैं संजीवनी वटी के। एंड चतस्त्रः 4 कब देनी है, सान्निपातिक रोग है तो हमें 4 टैबलेट्स देने हैं। तो ऐसा इसका श्लोक हमने देख लिया। तो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विभितकम वचा गुडुचि भल्लातम सद्विषम छात्र योजयत। देन हमने कितना लिया, ये सब इंग्रेडिएंट्स 1 पार्ट लिया, ईच 1 पार्ट लिया। देन हमने गोमूत्र की भावना दी। देन मात्रा कितनी ली, गुंजाबा गुटिका कार्य, गुंजा एक गुंजा प्रमाण से हमने वटी बनाई। देन हमने अनुपान में क्या दिया, अदरक रस दिया। देन हमने डोसेज फॉर्म क्या दिया, 1 फॉर आम अजीर्ण गुल्म, 2 फॉर विसूचिका, 3 फॉर सर्पदंष्ट एंड 4 फॉर सानिपातिक। हो गया ये श्लोक कंफर्म। ये श्लोक पूछते हैं, ये श्लोक याद करना है। संजीवनी वटी का अगर कोई भी क्वेश्चन आया ऐसे क्यूब में तो हमें ये लिखना ही है श्लोक। ये याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने इतने अच्छे से बताया कि ये याद होना ही चाहिए और ये याद करो। एग्जामिनर को समझना चाहिए कि आपको श्लोक आता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ BAMS स्टूडेंट। आपको श्लोक आना ही चाहिए। कल्प का श्लोक लिखोगे तो इवन यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन भैषज कल्पना एंड इवन रसशास्त्र। सो आपको श्लोक आना ही चाहिए। श्लोक लिखोगे तो ही एग्जामिनर को समझेगा कि इसने अच्छे से पढ़ा है, इसने मेहनत किया है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेनेशन कोई भी कर सकता है, आपको श्लोक आना चाहिए, आपको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए और दिस इज़ द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस। सो श्लोक करोगे तो वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है थेराप्यूटिक यूजेस विच वी ऑलरेडी लर्न इन श्लोक। देखो हो गया हमारा ये कि एक टैबलेट हमें किस में देना है, आम अजीर्ण और गुल्म में देना है। 2 कब देना है, विसूचिका है तो 2 देना है, सर्पदंष्ट में 3 देना है और सानिपात में 4 देना है। इतना तो कंफर्म आ गया हमें। इसके अलावा भी कुछ बताया है अधिकार, अधिकार में नहीं बताया बट इन जनरल बताया कि ज्वर, शूल, कृमि में भी हम लोग संजीवनी वटी यूज़ कर सकते हैं। इवन कास में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी कास में उन्होंने क्यों बताया कि कास में कैसे इसका यूज़ हो सकता है। तो इसके इंग्रेडिएंट जो है अगर हमने अच्छे से देखे तो पिप्पली है, इसमें है त्रिफला है, विष है जो कि सूक्ष्म गुणात्मक है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो उष्ण गुणात्मक है तो कास में ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा इसका कास का काम है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमें कि कितना डोसेज देना है। तो इसका हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि 1 गुंजा है, ये श्लोक में हो गया हमारा कि 1 गुंजा है इसका मात्रा। देन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 1 हमें आम अजीर्ण और गुल्म में देना है, 2 विसूचिका में देना है, 3 सर्पदंष्ट में देना है, 4 सान्निपातज में देना है। ये तो अभी नींद से उठाए तो भी आएगा सबको। अब अनुपान, अनुपान भी हमने श्लोक में पढ़ा कि आद्रक स्वरस अनुपान है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर आपको अनुपान याद नहीं है तो यू कैन राइट कोष्ण जल और जल इन एवरी कल्प के अनुपान में कोष्ण जल दे ही सकते हैं हर चीज़ में। अदरक स्वरस तो जो श्लोक में दिया है वो है ऑप्शनल है बट जल तो सब में लिख सकते हैं। देन और एक है मधु, मधु भी एज अनुपान हम लोग यूज़ कर सकते हैं संजीवनी वटी के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि हमें पहले तो सब द्रव्य जो है वो खलव यंत्र में लेना है। ये है सब सारे द्रव्य है, इसमें हमें गोमूत्र डालना है, उसका पेषण करना है, अच्छे से मर्दन करना है। देन अगर होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए तो हमें उसकी 1 गुंजा मात्रा की वटी बनानी है। अब सबको पता है 1 वटी कब देना है, आम अजीर्ण गुल्म में देना है, 2 वटी कब देना है,
विसूचिका में देना है, 3 वाटी कब देना है, सर्पदंश में देना है, 4 वाटी कब देना है, सन्निपात में देना है। ये याद हो गया सबको, कंफर्म याद हो गया। अब इसका सेवन काल जो है वो है मुहुर है, औषध सेवन काल। मुहुर मतलब क्या, तो फ्रिक्वेंटली हमें देना है ये वटी जो है वो। अब नेक्स्ट थिंग इज काल मर्यादा, जो कि कोई भी टेक्स्ट बुक में या फिर कोई भी रिसर्च आर्टिकल में मुझे नहीं मिला कि काल मर्यादा क्या है इसकी, बट जनरली 10 डेज तक हम लोग इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यू कैन राइट 10 डेज एज काल मर्यादा। ये एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो कि एनसीआईएसएम ने दिया है, बिकॉज वैद्य टू वैद्य, पेशेंट टू पेशेंट एंड इवन फ्रॉम व्याधि टू व्याधि ये डिफर करता है। सो काल मर्यादा नॉट नेसेसरीली कि हर एक चीज़ की सेम हो या फिर एग्जामिनर जो एक्सपेक्ट कर रहा हो वो आप लिखे, बट इन जनरल यू कैन राइट 10 डेज एज काल मर्यादा ऑफ संजीवनी वटी। अब नेक्स्ट थिंग इज इसका मोड क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो कि पूछा जाता है। और ये एमओएचएस ने पूछा था बहुत बार कि मोड ऑफ एक्शन क्या है कल्प का। तो जितने भी सारे इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने अभी बताया कि उष्णवीर्यात्मक है, तो उष्णवीर्य का काम क्या है, दीपन पाचन करना, अग्निमांद्य दूर करना। तो दीपन पाचन है, अग्निमांद्य दूर करता है। एंड it is given in Ayurveda that every disease starts from the अग्निमांद्य। तो अग्निमांद्य से ही कोई भी रोग की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जो कि स्टेप है हमारा, कोई भी व्याधि में कोई भी पेशेंट आने पर हमें उसे दीपन पाचन औषधि देनी ही है। सो संजीवनी वटी के जितने सारे इंग्रेडिएंट है वो सब उष्ण वीर्यात्मक है, दीपन पाचन करते हैं और अग्निमांद्य दूर करते हैं। इन प्लेस ऑफ आम पाचक वटी भी वी कैन यूज संजीवनी वटी। तो उष्ण वीर्यात्मक है, दीपन पाचन काम करता है, तो अग्निमांद्य पे काम करेगा। सो दिस इज द बेस्ट ड्रग फॉर ऑल द डिसीजेस, वी कैन गिव इट एज दीपन पाचन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिसीज। सो कोई भी पेशेंट हो, आप ये जो है अग्निमांद्य अगर है उसमें, तो उसे हम लोग दीपन पाचन के लिए संजीवनी वटी दे सकते हैं। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। सेम टू सेम ऐसा ही लिखा तो भी चलेगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इतना प्रॉपर नहीं है। बट यू कैन रेफर टू रिसर्च आर्टिकल्स, देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल ऑनलाइन। जस्ट गो टू पबमेड और एनी रिसर्च गेट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, उस पर जाके सर्च करो कि संजीवनी वटी का रिसर्च पेपर देखो उसमें क्या दिया है मोड ऑफ एक्शन। ईच रिसर्च पेपर में आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन दिया है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है वीडियो में तो आप रिसर्च पेपर में देख सकते हो। रिसर्च पेपर बहुत सारे हैं, आप पढ़ भी नहीं सकते, इतने सारे रिसर्च पेपर है जो कि मॉडर्न वाले लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बहुत सारे रिसर्च है, रिसर्च हो रहे हैं, इवन इन एक्ट्रैक, इवन इन CCRS, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद पे रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च पेपर बहुत सारे अवेलेबल है, आप लोग रिसर्च पेपर को कर सकते हो रेफर। अब नेक्स्ट थिंग इज साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हर ड्रग का ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक नहीं दिया है। जैसे मैंने आरोग्यवर्धिनी का भी बोला कि रिसर्च में भी उन्हें एज इन कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला था, बट आयुर्वेदिक में एक चीज़ हो सकती है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो उष्णवीर्यात्मक है, और उष्णवीर्य पित्त प्रकृति के लोगों के लिए थोड़ा सा ये होता है। तो पित्त प्रकृति के लोगों में हमें थोड़ा सा मतलब रुग्ण के बल का या फिर रुग्ण की प्रकृति का विचार करके ही हमें संजीवनी वटी देनी है। अब नेक्स्ट थिंग इज पथ्य आहार विहार। तो संजीवनी वटी अगर हमने किसी को प्रिस्क्राइब की है तो हमें कौन सा पथ्य उसे बताना चाहिए, ये पॉइंट भी एनसीआईएसएम ने ऐड किया है। तो जैसा मैंने बोला कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है संजीवनी वटी के वो उष्णवीर्यात्मक है। तो हमें पथ्य आहार में मुद्ग, मसूर, चणक, कुलथ, यूश,
लघु आहार देना है, अमृता चंदन जैसे शीतविध्यात्मक द्रव्य देने हैं। देन अति तीक्ष्ण उष्ण अन्न, लवण कटु रसात्मक आहार, विदाही आहार, ये सब है कि अपथ्य में आता है। ये एक पॉइंट है जो हर कल्प में आप लोग लिख सकते हो कि विषमासन, विरुद्धासन, अध्यासन, विदाही आहार, कोई भी टैबलेट हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसे बोलना है कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ, विषमासन मत करो, विरुद्ध आहार मत लो। अब कॉमनली नॉन विरुद्ध आहार सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो है मिल्क शेक्स पीते हैं, या फिर विरुद्ध आहार में इवन दधी के साथ सेवन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मत्स्य के साथ दुग्ध सेवन करते हैं, ये है विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार हमें नहीं बताना है कि विरुद्ध आहार मत खाओ। देन अपथ्य में क्या क्या है, तो अपथ्य में है दिवा स्वाप है, अभ्यंग है, व्यायाम, क्रोध, मैथुन, आतप, कषाय रस सेवन। ये सब इन जनरल भी आप लोग लिख सकते हो कोई भी कल्प के लिए कि ये सब अपथ्य विहार है। तो दिस इज द थिंग कि इतने सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं संजीवनी वटी में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 3 जो पेजेस है वो मोर देन इनफ है फॉर आपका एसए क्यू में ही ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा। और अगर एलए क्यू में पूछा तो इसके साथ और एक कोई कल्प पूछ सकते हैं। दिस इज मोर देन इनफ फॉर संजीवनी वटी। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से श्लोक पढ़ो। एंड बाकी कल्पस भी मैं सब कल्प धीरे धीरे इस पे चैनल पे अपलोड करूँगी। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और थैंक यू सो मच।